हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का अपने लेट्स गेट टी टीचर। दोस्तों आज हम बातें करने वाले एक शानदार से टॉपिक के बारे में जिसका नाम दोस्तों एलसीएम एंड एचसीएफ। दोस्तों एलसीएम एंड एचसीएफ पर उठे हुए जितने भी सवाल हैं दोस्तों, उस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आपके रीटेट में पूछे गए हैं या यूपी टेट के अंदर पूछे गए या हरियाणा टेट के अंदर पूछे गए दोस्तों, जितने भी आपके टेट हैं उनमें पूछे गए क्वेश्चन जितने भी हैं दोस्तों, मैं आपके लेकर आपके साथ समझ ले होकर उपस्थित हुआ ताकि आप लोग इन क्वेश्चन को प्रिपरेशन करें यानी प्रैक्टिस करें और अच्छे से तैयारी कर सकें। दोस्तों देखिएगा, पहला सवाल बिना किसी देरी के पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है, एक नदी के पहला वो कह रहा है 108 तक और 144 का लैसे आपको ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, लैसे ज्ञात करने की विधि क्या होती है। दोस्तों देखिएगा, जो भी संख्या आपको दी गई होती है सबसे पहले आप लोग उस संख्या को इस तरह से लिखेंगे, ये एक ऐसे करके। और आप क्या करेंगे दोस्तों, देखिए उसको काटना स्टार्ट करेंगे। नहीं काटेंगे किस तरह से, मान लीजिए दोनों संख्या कैसे कट रही है, देखिएगा आप भी काटेंगे दो से तो जा रहे हैं, दो पंजा 10, दो चौका, दो से काटेंगे तो इसको यानी दो सत्ते 14, दो दूनी 4। क्लियर। आप देखिए दोस्तों, ये जो 54 है ये भी दो से कट जाएगा, यानी दो से काटेंगे, दो दूनी 4, एक बच गया, दो सत्ते 14 हो गया, दो तिया 6 हो गया, दो छिक्का 12 हो गया। अब भाग करेंगे दोस्तों, देखिएगा ये दो से नहीं कटेगा लेकिन ये दो से कट जाएगा, लेकिन दोस्तों हम काटेंगे तीन ताकि ये भी कट जाए, तीन दिन 27। अब तीन से काटेंगे तो 12 तिया 36। ओके, यानी तीन एक हम तीन, तीन दूनी 6। अब फिर तीन से काटेंगे तो भैया तीन तिया 9 हो जाएगा और तीन चौक 12 हो जाएगा। अब ये संख्या तीन से कट जाएगी, तीन एकम तीन, चार नहीं कट रहा तो उसको ऐसे ही रख देना है। अब उस चार को आप लोग काटेंगे तो यहाँ पर वन हो जाएगा, चार एकम चार, यानी ये क्या बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। जितना भी हमने अब तक ये प्रोसेस किया है इस प्रोसेस को यहाँ लिखेंगे, यानी दो गुना तीन, तीन गुना तीन गुना चार। यानी कहने करना क्या है आपको, यानी आपको लिखना है कि दो गुना तीन गुना तीन। ठीक है, ओके, गुना 4। तो भी देखिएगा गुना भाग करने में क्या हुआ, तीन चौक 12 हो गया, 12 तिया 36 हो गया, 36 तिया कितना हो गया भैया 108 हो गया। कितना होगा 108। अब 108 चौका कितना होगा, यानी 108 दूनी कितना होगा 216, 216 दूनी कितना होगा 432। तो दोस्तों जब गुणा करा तो 432 आ गया। यही क्या है आपका एलसीएम है, यही क्या है आपका एलसीएम है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। यानी इसी तरह से आप लोग इसको काट के इसको सिंपलीफाई करके इस तरह से आप लोग इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यानी एलसीएम एंड एचसीएफ पर कह रहा है दो प्राकृतिक संख्याएं जो 6 और 11 के अनुपात में है। कह रहा है यदि इनका लसागु 462 है तो इनका में से क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर समझना, हमेशा इस बात को जरूर ध्यान रखना, कोई भी दो संख्या होती है उसके अंदर में से क्या होता है, कॉमन होता है। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि आपको भाई दो संख्या ऐसे होती है, एक 5 एक 7। अब इनमें तो कोई फैक्टर नहीं बन पा रहे हैं। अब फैक्टर नहीं बन पा रहे तो भाई 5 के फैक्टर ये तो बन जाएंगे 5 गुना 1। हाँ बिल्कुल बन जाएंगे। क्या बात तो एक ही है। अगर 7 का फैक्टर की बात करें तो 7 का फैक्टर क्या बन जाएगा 7 गुना 1। भाई कुछ ना कुछ तो कॉमन होता है। कॉमन क्या है भाई, एक तो कॉमन है, जब कुछ कॉमन नहीं है तो एक कॉमन है, तो एक ही क्या है आपका में से हो जाएगा। उसी प्रकार दो प्राकृतिक संख्याएं, दो प्राकृतिक संख्याएं जो आपकी 6 और 11 के अनुपात में है, उनका लेस है 462 है। जब दो प्राकृतिक संख्याएं आपको दी गई है, एक 6 है एक 11 है, तो भी देखिएगा दोस्तों जब कभी संख्या आपको रेशियो में दी गई होती है तो वो एक्चुअल नहीं होती है, तो आप करेंगे कि यहाँ भी एक्स लगा लें कि ये संख्या क्या है आपकी 6 और ये संख्या कितनी यहाँ भी 11। ठीक है, इनका लेसे निकालते हैं, तो लेसे निकालेंगे तो क्या करेंगे आप, कैसे करेंगे देखिए, लेसे 6x और 11x का लेसन निकालना है। तो भाई देखिएगा, x से भाग देंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, फिर 11 आ जाएगा, फिर 6 से भाग देंगे तो 6 एकम 6 आ जाएगा, फिर 11 आ जाएगा, 11 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 1 बन जाएगा, 11 एकम 11 बन जाएगा, यानी 11 छीन 66 और फिर 6 की x की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपका 66x आ जाएगा आपका एलसीएम। लेकिन वो आपको एलसीएम कितना दे रहा है, वो दे रहा है 462 है, कितना है 462 है। तो भी क्या हो गया, इसको इससे काट के देखो, यानी काटोगे तो भाई देखिएगा 22 से काट के देख लो, चाहे 22 या 66 और 22 से काटोगे तो भाई देखिएगा 22 दूनी 44, 22 एकम 22। अब 3 से काटोगे तो ये 7 बार चला जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा आपका 7 आ जाएगा। और मैंने आपको बताया है इन दोनों संख्याओं में जो आप संख्या देख रहे हैं इनमें क्या कॉमन था,
इनमें एक ही संख्या कॉमन थी, क्या x, और वो क्या है आपका 7। तो आपका में से क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, यानी 7 इज द करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, यानी इसका राइट आंसर होगा मित्रों क्या 3। और ये सवाल पूछा कब कब गया था दोस्तों, ये यूपी टेट में आया था, यानी 1 to 5th स्टैंडर्ड के अंदर, यानी 27 जून ऑफ 2013। ठीक है, चलो अभी देखिए 2013 के अंदर ये पूछा गया। सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, तो अभी देखते हैं सवाल नंबर 3 क्या कहता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे। देखिएगा क्या कर रहा है, दो सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम सामर्थ्य क्या होता है। यानी देखिए दोस्तों, दो सह अभाज्य संख्या, देखिएगा दोस्तों सह अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों, जिन संख्याओं का, देखिएगा दोस्तों ये होती है को प्राइम नंबर, क्या होती है इनको बोलते हैं को प्राइम नंबर, यानी को प्राइम नंबर। ठीक है, अब को प्राइम नंबर जो होते हैं वो वही होते हैं जिन संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। जिन संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, जिन दो संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, उनका क्या होता है आपका एचसीएफ यानी 1 होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यही हो जाएगा, यानी सह अभाज्य संख्या का महत्तम सामर्थ्य क्या होता है दोस्तों 1 हो जाएगा, यानी दो सह अभाज्य संख्या का महत्तम सामर्थ्य क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। आइए मेरी बात आप लोग समझ गए, यानी क्या हो जाएगा एचसीएफ आपका 1 हो जाएगा। क्लियर, चलो अभी आगे बढ़ेंगे यहाँ पर बिगर किसी देरी के एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी होता हुआ आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर देखिएगा क्या कहता है। दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक कितना 35 है और उनका लघुत्तम समवर्तक कितना 525 है। यदि उनमें एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या क्या है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके समक्ष आता है तो आप उसको कैसे करेंगे, देखिएगा ये दोस्तों आया हुआ सवाल आप देख रहे हैं कि स्टैट के अंदर आया है। ठीक है, ये बात देख लिया आपने, और ये आया कब था ये भी आपको पता लग गया। ठीक है, ये क्वेश्चन उठा था। अगर ऐसा क्वेश्चन उठता है तो आप क्या करेंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या करेंगे, बराबर बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, क्या हो जाएगा एचसीएफ, यानी एलसीएम एंड एचसीएफ, इसका प्रोडक्ट करके एक फॉर्मूला बन जाएगा आपका इस तरह से। तो भाई आप क्या करेंगे, इस तरह से इस क्वेश्चन को हल करेंगे, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होती है लैसे तथा मैसे के बराबर। यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होती है लैसे तथा मैसे के बराबर। अब पहली संख्या या दूसरी संख्या कोई एक संख्या आपको दी गई होगी, देखिए एक पहली संख्या यानी एक संख्या 175 है, कौन सी है भाई 175 पता नहीं है, हो सकता है ये हो, गुना दूसरी वो आपसे पूछ रहा हूं बराबर एलसीएम की वैल्यू वो आपको पूछा गया अभी, एलसीएम की वैल्यू कितनी 525 है, कितनी है एलसीएम की वैल्यू कितनी है 525 है, यानी आपने 525 लिया गुणा एचसीएफ की वैल्यू कितनी है आपने देखा तो सर जी ये तो 35 है, तो भाई आपने यहाँ पर 35 लिख लिया। जब आपने 35 लिख लिया तो सेकंड संख्या निकालनी है आपको, तो क्या करोगे 525 गुना 35 बटे कितना होगा आपका 175 हो जाएगा। और आपको तो पता है 35 दिया 105, 35 चौका 140, 35 पंजे यानी 175 हो जाएगा, यानी 5 बार से चला जाएगा। और मैं जब इसको 5 से डिवाइड करूंगा किसको 525 को, तो 5 एकम 5 उतार लिया 2 ना जाने की 0 और 5 पंजे 25 यानी कितना आ जाएगा 105। तो दूसरी संख्या जो थी वो कितनी थी 105 थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 105। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगे, अगर क्लास के सवाल समझाए गए सवाल आपको समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो दोस्तों क्लास को लाइक शेयर करना नहीं भूलना है, अपने मित्रों के साथ शेयर करते रहें, अपने लेट्स कैट यूट्यूब चैनल के साथ आप लोग जुड़ते रहें। यदि 65 और 117 का मैसेज आपको दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है कि दो संख्या एक 65 है और एक है 117, इसका मैसेज है आपको दिया गया भाई कितना मैसेज दे रखा है आपको 65 m माइनस के 117 है। तो भाई आपसे पूछ रहा है कि m का मान बताओ। अब हमारे पास तो भाई देखिएगा दोस्तों संख्याएं तो 65 थी और एक है मेरे पास 117। अब क्या कह रहा है आप लोगों से कि इसका में से क्या होगा, अरे में से भी निकाल लेंगे। अरे हमने देखा था, हमने पढ़ा था कि 13 पंजे 65 होता है, कितना होता है 13 पंजे 65 होता है, 17 निम्मा 153, तो भैया क्या होगा देखिए दोस्तों ये वाले क्वेश्चन को देखिए 17 निम्मा 153 होता है, मेरे को 117 निकाल, तो भाई 13 निम्मा 117 आपने पढ़ा होगा, यानी इस तरह से पढ़ा होगा।
यानी इसके फैक्टर बन जाएंगे दोस्तों ऐसे फैक्टर। अब में से क्या होता है, मैंने बताया था जो दोनों संख्याओं में जो कॉमन होता है वही में से। कॉमन क्या नजर आ रहा है आपको, क्या होगी सर जी मुझे तो 13 नजर आ रहा है। कितना, 13 कॉमन नजर आ रहा है। अरे हमारा में से कितना निकल कर आया, 13 निकल कर आया है, लेकिन वो में से दे रखा है इसमें कितना, 65 एम माइनस का 117 दे रखा है आपको। यानी में से इतना दे रखा है, हमारा कितना है भाई, कितना है 13, यानी ये किसके बराबर दोस्तों, 13 के बराबर दिया गया है। अब ये वाली संख्या उठाकर इस साइड ले जाओ, जब ये आप इस साइड लेकर जाओगे तो ये संख्या हो जाएगी क्या आपकी, यानी 65 एम इजिकल टू 13 को, देखिए दोस्तों ये जो आपका 13 है इसमें ये डर जाके क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगी 117 हो जाएगी। जब आप 65 एम इजिकल टू कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 130। अब 65 से इसको डिवाइड करोगे, यानी 65 से m से इसको डिवाइड करोगे 130 को, तो कितना आएगा दोस्तों, क्या होगा सर जी, तो m इज इक्वल टू 2 आ गया। यानी कितना है m की वैल्यू, यानी 2 आ गई। तो बताओ क्लियर हुआ कि नहीं। यानी क्वेश्चन ऐसा आता है तो आप लोग कैसे करेंगे, इस माध्यम से इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आगे चलेंगे एक नए क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 6 होगा, वो आपका देखिएगा क्या कहता है। वो आपसे पूछ रहा है कि भाई 2/3 और 3/4 का लघुत्तम सामर्थ्य है। ये सवाल यूपी टेट के अंदर आया हुआ है। कब आया है, 2 फरवरी 2016 को आया है। ये भी ध्यान रखना, आप इनको चेक कर सकते हो कि प्रत्येक सवाल कब आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। 2/3, 2/3 और आपसे क्या है 3/4 का लैसे निकालना है। ठीक है भैया, जब हमें इसका लैसे निकालना है तो भी क्या होती है कंडीशन दोस्तों। जो आपको लेसे निकालना होता है तो क्या कंडीशन होती है, देखिए जब भी कभी ऐसा हो, अब बटे में आपको संख्या दी हो, आपको लेसे पूछा जाए तो ऊपर वाली संख्याओं का, देखिए लेसे अगर पूछा जाए तो लेसे अगर पूछा जाए तो ऊपर वाली संख्याओं का लेसे निकलता है, फिर नीचे वाली संख्या को क्या निकलता है, में से निकलता है, में से। अगर में से पूछा जाए कि यहाँ पर लेसे दीजिएगा, आपसे में से पूछा जाए तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ऊपर वाली संख्याओं को वैसे निकाल देंगे, नीचे वाली संख्या को निकाल देंगे। यानी ये दो फॉर्मूले के आधार पर आप लोग फ्रैक्शन वाली संख्याओं का लेसे और में से निकाल सकते हैं। अब ऊपर वाली संख्याओं का लेसे की बात करें तो 3 दूनी कितना होगा भैया, 6 हो जाएगा लेसे। अब में से बदे की में से तो कॉमन होता है, 3 का फैक्टर बन जाएगा आपका क्या, 3 एकम 3, 4 के फैक्टर बनेंगे 4 एकम 4, ठीक है। तो कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है। जो कॉमन होता है वही क्या होता है आपका में से होता है। तो भाई ले से निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, मैंने बताया था ऊपर वाली संख्याओं का ले से, ऊपर वाली संख्या का ले से निकाला तो कितना आ गया, 6 आ गया। अब में से निकाला तो कितना आ गया दोस्तों, 1 आ गया। जब 1 से 6 को डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 6। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से शानदार तरीके से आप लोगों को दिमाग में सेट हो गया। आगे बढ़ेंगे, एक क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सवाल नंबर आपका 7। देखिएगा इस सवाल को करने की कोशिश करेंगे। इसी बेस सवाल देखिए मैंने आप लोगों को अभी कुछ समय पहले कराया था। क्या था, ये कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम सामवर्तक 13 और उनका लघुत्तम सामर्थ्य 1989 है, यदि उनमें एक संख्या, ठीक है, 117 है तो दूसरी संख्या क्या है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैंने आप लोगों को इसका मेथड बताया था, इसका तरीका बताया था। क्या करना है आपको, पहली संख्या क्या करना, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर बराबर ले से, यानी एलसीएम गुना और एचसीएफ करना था। क्या करना था, एचसीएफ करना था। यानी इस आधार पे आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जितना आपको दिया गया है उतना आप लिखेंगे। कह रहा है कि महत्तम सामर्थ्य तथा लघुत्तम सामर्थ्य दे रखा कितना है आपको, यानी महत्तम दे रखा दोस्तों आपको 13 और लघुत्तम दे रखा आपको 19, यानी 89। क्लियर, एक संख्या 117 है, यानी पहली संख्या 117 है आपको दे रखी है और दूसरी आपसे पूछी गई है, यानी दूसरी आपसे पूछी गई है। तो ये संख्या कहां चली जाएगी, इसके बटे में चली जाएगी। यानी सेकंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 13 गुणा 1989 अपॉन क्या हो जाएगा आपका, यानी 117 हो जाएगा। तो 13 निम्मा 117 हो गया। अब इस 9 से डिवाइड करेंगे, जैसे ही हम इस संख्या को, यानी 9 दूनी 18, 9 दूनी 18,
एक बच गया, 9 दूनी 18 और 9 एक 9, यानी दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी आपकी, यानी 221 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 221 हो जाएगी। आई होप आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई पूछना है तो आप लोग अभी भी पूछ सकते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, जब भी कोई आपको परेशानी होती है, यदि कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत करता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन यानी चैट सेक्शन में आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं और बता सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमें दिक्कत हो रही है, तो आप लोग उसको लिखकर टाइप कर सकते हैं। ठीक है, चलो भी देखिएगा, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, निम्नलिखित में से कौन सी महत्तम संख्या है, यानी निम्नलिखित में से कौन सी महत्तम संख्या है, यानी इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यानी इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं और ऐसी कंडीशन में आप लोग ऑप्शन को चेक करेंगे। देखिएगा दोस्तों, पहला क्या दिया है आपको, पहला ऑप्शन आपको दिया गया है कैसे देखिएगा, यानी 2 की पावर आपको स्क्वायर में दी है। तो 2 दूनी 4 और देखिए दोस्तों, 2 और 2 4, 2 6, इसका मतलब होगा कि 6 का स्क्वायर, इसका मतलब होगा दोस्तों 36, कितना हो गया 36, यानी इसको सोल्व करने पर कितना है 36 आ गया। अब हम इसको सोल्व करते हैं, तो भाई 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्या होगा सर जी, 4 का स्क्वायर तो 16 हो गया। ये तो इससे क्या हुआ, छोटा हो गया, वो तो महत्तम पूछ रहा है। तो भाई हम निकालेंगे इसको, तो ये कह रहा है यहाँ पर है मल्टीप्लाई में, यानी बी ऑप्शन हो गया। अब करेंगे सी ऑप्शन की बात, ये कह रहा है कि 2 की पावर है आपकी 2। ठीक है भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका मतलब होगा भी 8 का स्क्वायर, जिसका मतलब क्या होता है दोस्तों 64। आगे बढ़े, यहां पर है डी ऑप्शन, और डी ऑप्शन को चेक करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह कह रहा है आप लोगों से कि 2 गुणा 2 की पावर 2 की होल पावर 2, यानी 2 गुणा 2 की पावर कितनी 2 की उसकी भी होल की पावर 2। तो भाई देखिएगा, 2 दूनी 4 की पावर कितना होगा भैया 2 हो गया, यानी 4 का पावर क्या होगा स्क्वायर। ठीक है, इसका भी स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 16 होता है, कितना होता है 16, और उसका भी स्क्वायर है। अब 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 256 हो जाएगा, कितना आएगा 256। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी निकल कर आई दोस्तों, यही निकल कर आई है, क्योंकि ये तो 36 निकल कर आई थी, ये तो 36 निकल कर आई, ये 16 निकल कर आई बी ऑप्शन वाली, ये 64 निकल कर आई, और ये कितनी आई आपकी 256 निकल कर आई। तो आई होप आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी इज द राइट आंसर होगा। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, प्रत्येक सवाल आप लोग अच्छे से शानदार तरीके से आप लोग समझ रहे हैं। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 9 की तरफ देखेंगे। एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट पर आधारित एक सवाल है। मैं चाहता हूं कि आप लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से सोल्व करेंगे। देखिएगा क्या दिया है, कह रहा है 36 और 60 का सबसे छोटा सार गुणज। जब कभी आपसे कहा जाए कि सबसे छोटा सार गुणज, यानी क्या कहे जाए सबसे छोटा सार गुणज, तो समझ लेना आपको उस संख्या का निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना, एलसीएम, यानी 36 और 60 का क्या निकालना, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है, ऐसा होता है। अब निकालेंगे तो भी देखिएगा, देखिएगा क्या करना है, सबसे छोटा तो क्या निकालेंगे आप, एलसीएम निकालेंगे। निकालो भैया, 2 से काटो इसको, तो भाई देखिएगा 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ये कितनी बार 30 बार चला जाएगा। 2 से काटेंगे तो ये 9 बार चला जाएगा, 2 में 18, और 2 से काटेंगे तो ये 15 बार चला जाएगा। ओके, 3 से काटेंगे तो भैया 3 पंजा 3 तिया 9 हो जाएगा, सॉरी ठीक है, क्या हो जाएगा 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा। अब ये 3 से कटेगा 3, ओके, 5 से कटेगा। तो आई होप आपने इसको समझ लिया। तो भाई क्या आ गया आपका एलसीएम। अब देखो भाई एलसीएम कितना आ जाएगा, आप लोग मल्टीप्लाई कर लो, यानी 15 कितना हो गया 45 हो गया, कितना हो गया 15 45 हो गया। देखो 45 दूनी 45 दूनी 45 दिया कितना होगा 135, 135 दूनी कितना होगा दोस्तों 270, और 270 दूनी कितना हो गया आपका, यानी 540, कितना हो जाएगा एलसीएम आएगा आपका 540। यानी आपने देखा तो एलसीएम कितना आया 540 कितना आया 540, यानी आपने एलसीएम तो निकाल लिया। लेकिन वो कह रहा है 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वत्रिक गुणनखंड बराबर है किसका, 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वत्रिक गुणनखंड। जब सबसे बड़े की बात आती है तो आप समझ लेना आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है।
क्या निकालना है आपको, HCF निकालना, सिर्फ आपको क्या निकालना, HCF निकालना है। तो भाई निकालो ना किसका, LCF, ठीक है, ठीक है। चलो भाई देखिएगा, एक शानदार सा क्वेश्चन है, मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दिया भाई, देखिए 5 से 15 थी 45, 45 दूनी कितना होगा 90, अरे भाई देखिएगा दोस्तों गलती कर दिया भाई मैंने, गुणा भाग कहां से कर लिया, कितना होगा भैया 180 आ गया, सॉरी। लो भाई, ओके। तो भाई सबसे बड़े का मतलब क्या, आपको निकालना क्या, में से। तो भाई 18 और 45 का में से क्या होगा, देखिए दोस्तों यहां पर समझते हैं। 18 का गुणनफल क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 9 दूनी 18 हो जाएंगे, यानी हो जाएंगे। 45 का अगर मैं फैक्टर करूंगा तो कितना हो जाएगा कि 45 यानी 9 पंजे 45 हो जाएगा, यानी आई होप इतनी बात समझ गए। तो जो कॉमन होता है वही क्या होता है, में से होता है। तो कॉमन क्या नजर आ रहा है आपको, 9 कॉमन नजर आ रहा है, कितना 9 कॉमन नजर आ रहा है, कितना 9। ओके, तो भाई देखिएगा वो कह रहा है बराबर है, अरे बराबर रख दो आप लोग, यानी क्या, में से 9 था वो कितना 180 है, जब बराबर रखोगे तो ये कितनी बार चला जाएगा, इससे 20 बार चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी किसके बराबर हो जाएगा आपका 20 के ही बराबर हो जाएगा। आई होप आप लोग इतनी बात मेरी समझ रहे होंगे जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगे, अगर क्लास पे दी जाएगी जानकारी आपको अच्छी लगे तो भाई लाइक और शेयर करते रहें, और लेट्स टीटी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक शानदार सा क्वेश्चन होगा, ये रहा सवाल नंबर 10। क्या कहता है, अच्छा इसी बेस पर आधारित एक सवाल और आप लोगों से पूछा गया है, वो क्या है सवाल, इसको भी समझ लेते हैं, देखिएगा, ठीक है, ठीक है। चलो अभी देखिएगा, 5, 10 और 35 में सबसे छोटे सार्व गुणज और सबसे बड़े सार्व गुणनखंड का अंतर पूछा गया, यानी आपको 5, 10, 35 यानी 5, 10, 35 कितना 5, 10, 35 का लेस है। जब सबसे छोटे की बात की जाए तो मैंने बताया कि एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे तो भैया 5 एकम 5 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया। अब देखिए दोस्तों 2 किससे कटेगा, 2 से ही कटेगा, यानी 1 बन गया, ये 1 बन गया, यहां पर 7, 7 किससे कटेगा आपका, 7 किससे कटेगा भैया, 7 भी 7 से ही कटेगा, तो आपने 7 से काटा। तो भाई देखिएगा 5 दूनी 10, सत्ते कितना होगा 70, यानी एलसीएम आपका कितना आ गया भाई 70 आ गया, तो आपने एलसीएम निकाला तो कितना आया भाई आपका 70 आ गया। वो कह रहा है सबसे बड़े सार्व गुणनखंड, अब सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड की बात की जाए तो दोस्तों वो होता है आपका में से, कितना में से, यानी 5 के फैक्टर होगा भी 5 गुना 1, दूसरी संख्या कितनी है आपकी 10, तो दूसरी संख्या कितनी 10 यानी 5 गुणा 2, तीसरी संख्या कितनी है आपकी 15, तो कितना होगा 5 गुणा 3, ठीक है। तो भाई देखिएगा आप लोगों को कॉमन क्या नजर आ रहा है दोस्तों, यानी कॉमन क्या होता है, क्योंकि में से का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो भाई देखिएगा दोस्तों क्या कॉमन है 5, तो वही तो भाई आपका में से हो जाएगा, यानी में से कितना आ गया आपका 5 आ गया। इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, यानी में से कितना निकल कर आया आपका, भाई में से निकल कर आया आपका कितना 5 आ गया, दोनों का अंतर कितना आया दोस्तों, दोनों का अंतर आया आपका 65। आई होप आप लोग इस बात को समझ चुके होंगे, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, यानी 65, यानी कितना 65, तो डी ऑप्शन में आपको दिया गया है, किसमें दिया गया, डी ऑप्शन में, आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा, यानी 65 इज द राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सवाल नंबर आप लोग देखेंगे पा रहे हैं, तो शानदार है, सवाल नंबर है 11। एक एक क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग अच्छे से करें, क्योंकि दोस्तों देखिएगा ऐसे सवाल आप लोगों से बार बार पूछे जा रहे हैं, तो क्यों ना इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस इतनी कर लें कि हम लोगों को कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली। चलो अभी देखिएगा, कह रहा है 4, 5 और 6 का सबसे छोटा गुणज, अरे देखो भाई सवाल भी देखो भाई, सीटेट में आया हुआ सवाल है, वो भी 16 फरवरी 2014 को भी आया है, ठीक है। तो भाई देखेंगे इसको, कह रहा है 4, 5, 6 सबसे छोटा गुणज, अरे भैया सबसे छोटा, जब भी कभी छोटे की बात आए तो मैंने बताया कि आप निकालेंगे एलसीएम, क्या निकालेंगे एलसीएम। अब सबसे छोटा गुणज, यानी देखिए दोस्तों यहां भी सबसे छोटा गुणज, इसका मतलब क्या है, आपको यहां भी निकालना है एलसीएम, यहां भी एलसीएम वहां भी एलसीएम निकालना है। अब दोनों में एलसीएम निकाल के क्या कर देना दोस्तों, हम इसको क्या कर देंगे, अब लोग अंतर कर देंगे, तो भाई अंतर करेंगे तो पहले क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल दें। देखिएगा दोस्तों पहली वाली संख्या कितनी है आपकी, यानी 4 है, 5 है, 6 है, इसका एलसीएम निकालेंगे तो भाई क्या करेंगे, इस तरह से डिवाइड करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 हो गया। अब 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 5 आ गया, 3 आ गया,
फिर काटेंगे 3 से तो भाई कितना आ गया 5 आ गया, ये 1 हो जाएगा। फिर काटेंगे 5 से तो पूरा ही क्या बन जाएगा 1 1 हो जाएगा। तो 5 से 15 दूनी कितना हो गया 30 हो गया। 5 से 15 दूनी 30 दूनी कितना हो गया 60। तो भैया पहली वाली संख्या उनका एलसीएम कितना आ गया आपका 60 आ गया। अब दूसरी वाली यानी 3 6 और 9 का एलसीएम क्या होगा, इसको भी निकाल लेते हैं। यानी 3 6 9 का एलसीएम क्या होगा, इसी तरह से निकालेंगे एलसीएम का, तो यही फंडा है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब 2 तो 2 से ही कटेगा ना, तो 2 एकम 2 3 आ गया। अब 3 3 से ही कटेगा, कितनी बार कटेगा देखो भैया, 3 एकम 3 हो गया, तो 3 दूनी 6 तिया कितना हो गया 18। यानी इसका एलसीएम कितना आया 18। भाई गुना कर लो ना, 3 दूनी 6 तिया कितना हो गया 18। दोनों का अंतर पूछा है, अरे अंतर 60 में से 18 चला गया, कितना बचा 42। द राइट आंसर होगा 42, क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे थे, जो आपसे दी गया था, जो आप लोगों से पूछा गया था, तो वो आप लोगों ने क्या कर लिया, आपकी बार बता दिया। ठीक है, चलो भी आगे बढ़ेंगे एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ, यानी एक नए सवाल की तरफ। एक सवाल नया, ओके, वो क्या होगा सवाल आपका, चलो भी देखिएगा। 12 ये कह रहा है 30 36 और 42 के सबसे छोटे सार्वगुणज तथा सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का गुणनफल निकालना आपकी बार। तो अभी हम जितने भी क्वेश्चन हमने देखे हैं, यहां पर एक ही चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है। सबसे छोटे सबसे बड़े गुणनखंड का अंतर पूछा गया है। यहां पर क्या क्या था भाई, देखिएगा अंतर पूछा गया था यहां भी। अब यहां पर गुणनफल यानी कि गुणा करने हैं। तो भाई देखिएगा 30 36 42 का सबसे छोटा, सबसे छोटे का मतलब क्या करना है आपको दोस्तों, एलसीएम निकालना है। यानी 30 36 और 42 का एलसीएम क्या आएगा, चलो अभी देखिएगा, करो भी गुना भाग। तो भाई 2 से काटेंगे इसको, कितना हो जाएगा 15 बार। 2 से काटेंगे 18 बार, ये कितनी बार जाएगा 21 बार। अब इसको काट किससे काट लेंगे भाई, 3 से काट लेंगे। तो 3 पंजा 15 हो जाएगा, 3 6 18, 3 7 21 हो जाएगा। अब ये आपस में भाई, ये तो 5 से कटेगा, ये संख्या 6 से, ये संख्या 7 से। चाहे तो काट लो, चाहे आप लोग गुणा भाग यहीं से कर लो। ये 5 से काटोगे तो 1 बार चला जाएगा, 5 6 बार चला जाएगा, यहाँ 7। यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्योंकि ये कटेगा नहीं, ये 6 से ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, तो 1 होगा, ये 1 बन जाएगा, 6 कम 6, ये 7 बन जाएगा, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, ये 1 1 1 हो गया। ओके, अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, कुछ नहीं करना। बहुत ही शानदार, देखिएगा इसका निकाला क्या, मैं से निकालने का कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, 5 छंग 30 होगा, 30 दिया कितना होगा 90 होगा, 90 दूनी कितना होगा 180 यानी 18। अभी 7 गुना और है, तो 18 सत्ते 126, यानी इसका एलसीएम कितना आ गया आपका, क्या हो गया सर जी 126, यानी 1260 आ गया। कितना आ गया 1260 आ गया। अब कह रहा है इसका सार, देखिए सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड निकालना है किसको, आपका इनका, यानी किसका 36 30 42 का। तो भाई देखिएगा 30 के फैक्टर क्या बनेंगे, 30 के फैक्टर बन के आएंगे दोस्तों कौन कौन से आपके देखो भाई, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 दिया 30 हो गया कॉमन। ठीक है, 2 पंजे 10 दिया 30 आ गया। अब यहां पर देखो ये क्या 36 है, 36 के फैक्टर क्या बनेगा 18 दूनी 36, कितना 18 दूनी 36, यानी 2 गुना 3 गुना 2 गुना 18 दूनी 36, तो 2 गुणा 3 गुणा 3, यानी 3 3 9 दूनी 18 दूनी कितना होगा 36, यानी 2 और लिख लो लास्ट में। उसी प्रकार 42, तो 42 के फैक्टर क्या बनेंगे 6 सत्ते 42, कितना 6 सत्ते 42, तो भैया 3 गुणा 2 गुणा 6। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका, ओके। आई होप आपने इस बात को समझ लिया। अब इसका राइट आंसर देखते हैं भाई, क्या आएगा आपका सार्वगुणनखंड, यानी बड़े से बड़ा, यानी एचसीएफ क्या होगा। अरे मैंने बताया कि जो भी कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है। अब कॉमन क्या है, यहाँ पर भाई 2 कॉमन है, चलो पेन दूसरा ले लेते हैं। देखिएगा यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 आ गया, क्या आ गया 2 आ गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, अब आगे देखो भाई 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी है, तो कितना आ गया आपका 3, कितना होगा दोस्तों 3 भी आ गया। तो एचसीएफ अगर देखा जाए तो एचसीएफ कितना नजर आ रहा है आपको 6 नजर आ रहा है, कितना नजर आ रहा है 6, कितना नजर आ रहा है 6, यानी एचसीएफ कितना नजर आया आपको 6 नजर आ गया। अब पूछा क्या है आपसे भाई, देखिएगा दोनों का गुणनफल पूछा गया, लास्ट में क्या रहा है ना गुणनफल, यानी आपको क्या करना है 1260 का मल्टीप्लाई करना है बस 6 में।
तो 0 आएगा आपका, 6 चिंग 36 का 6 आ जाएगा, और 12 चिंग 72 और 3 कितना हो जाएगा 75 आ जाएगा, यानी 7560 इज द राइट आंसर होगा। 7560 कहां पर दोस्तों, डी ऑप्शन में आपको ये दिया गया है, किसमें, डी ऑप्शन में। तो आई होप आप लोग इस बात को समझ चुके होंगे, इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। तो क्यों ना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बिगर किसी देरी के। देखिएगा सवाल नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। अब की बार क्या कर रहा है कि 90 से भाग देना है, कितना देना है, 90 से भाग देना है। किसे देना है, 90 से भाग देना। तो भी देखिएगा इस सवाल को कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपकी बार आपका 13। तो भाई देखिएगा दोस्तों, अगर चैनल पर दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो भैया आप लोग लाइक भी करते रहे, शेयर भी करते रहे अपनी इस क्लास को, ठीक है। चलो भी देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको मिला हुआ है। यहां पर कह रहा है कि 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सार गुणनखंड। सबसे छोटे का मतलब क्या होता है दोस्तों, एलसीएम होता है। क्या होता है, हम निकालेंगे इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो निकालो ना एलसीएम। देखिए भाई कैसे निकालेंगे, भाई 36, 54, 60 का एलसीएम, यानी 36, 54, 60 का एलसीएम निकालो। भाई एलसीएम क्या होता है, 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करोगे 18 आ जाएगा, 2 से करोगे तो 27 आएगा, 2 से काटोगे तो ये 30 कट जाएगा। 2 से जब इसको काटेंगे तो कितनी बार, 9 बार चला जाएगा। 2 से ये नहीं जाएगा, इसको ऐसे ही रख लो, ये जाएगा तो 15 आ गया, ठीक है। 3 से काट लो भाई, 3 तिया 9 हो गया, 3 नीम 27 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया। फिर 3 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है भाई, 3 एकम 3 हो गया, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, यानी कि कितना बन गया दोस्तों, कटने के बाद हमारे पास कितना बचा, ये बचा। ओके चलो अभी देखिएगा, एक बार आप लोगों को बता दें। देखो भाई 3 पंजे 15, 15 ती 45, कितना हो गया, 15 ती 45, 45 दिया कितना हो गया आपका, हाँ 135। इसको और छोटा कर लेते हैं, 5 दिया 15, दूनी कितना होगा 30, दूनी कितना हो गया 60, 60 दिया कितना होगा 180, 180 दिया 540 होता है, कितना होता है, यानी 540 एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 540 आपका क्या आएगा, एलसीएम निकल कर आएगा। यानी एलसीएम कितना है दोस्तों आपका, मैंने अभी बताया आपका 540। लेकिन दोस्तों, लेकिन वो कह रहा है कि भाग करना है आपको, यानी जो भी निकल कर आए फिर उसको क्या करना, भाग करना है किससे, 90 से। अब भाग का मतलब क्या होता है दोस्तों, 540 बटे क्या होता है दोस्तों, 90। 0 से 0 चला जाएगा तो 6 9 छिक्का 54, यानी कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। तो आपको कहाँ दिया गया, डी ऑप्शन में दिया गया। अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन, तो लाइक शेयर करते रहें, आगे बढ़ते रहें। क्वेश्चन नंबर आपका 14 आपकी स्क्रीन पर है, सवाल नंबर 13 आपकी कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। ओके क्या बात है, गोल्डी सर आ गए हैं। लास्ट देखिएगा, दो संख्याओं का में से 11 तथा लय से इतना है, उनमें से एक संख्या 77 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। ऐसी क्वेश्चन के लिए मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला अभी बताया था। क्या फॉर्मूला था, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इज इक्वल टू होता है किसके, एलसीएम गुणा एचसीएफ के इक्वल होता है। यही तो होता है दोस्तों। इसी फॉर्मूले में हम इस सवाल को क्या करेंगे, पुटअप करेंगे। तो पहली संख्या कितनी है आपकी, 11 है। कितनी है, ओ एक संख्या तो भी देखिए दोस्तों, एलसीएम दिया है आपको 693 और में से दिया गया आपको 11, और एक संख्या आपको 77 दी गई है, दूसरी वो आपसे पूछ रहा है। तो भाई तो दूसरी संख्या आपको जब निकालनी है तो क्या करेंगे, 693 गुना क्या करेंगे 11 बटे में क्या 77 नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पर 77 आ जाएगा, तो 11 सत्ते 77, यानी 7 11 सत्ते 77 होगा। तो 7 से इसको काटेंगे, 7 नीम 63, कितना बचा 6, 7 नीम 63, तो कितना बचा भैया 99। तो वो दूसरी संख्या जो होगी वो क्या होगी आपकी 99 होगी, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, बी होगा। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, यानी 99 होगा, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, आपको बस याद रखना है कि आपका ये फॉर्मूला आपको आपके दिल और दिमाग के अंदर हमेशा याद होना चाहिए। जब कभी ऐसा सवाल आएगा तो हम इस फॉर्मूले के आधार पर करेंगे, यानी एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। ओके, यानी दो संख्या उनका गुणनफल बराबर होता है एलसीएम एंड एचसीएफ के इक्वल। चलो अभी सवाल नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर पहुंचता हुआ। पंजाब टेट के अंदर आया दोस्तों ये सवाल, कब, 18 नवंबर 2011 को। कब आया था ये, 18 नवंबर 2011 को सवाल नंबर था 15। चलो भाई देखिए सवाल नंबर 15 को तरफ बढ़ते हैं, निकालते हैं, करते हैं सवाल, ये क्या होगा। चलो भाई देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन होगा।
5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिएगा जो किससे, ये कह रहा है 16, 24, 36 और 54 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिएगा हम क्या करेंगे, हम करेंगे 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो इससे डिवाइड हो जाए, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। जो संख्या यहां दी गई है उनका क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। यानी 16 और 24 आप 36 और आपको 54, इनका एल क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे, 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16 होगा, 2 से काटेंगे 12 बार, 2 से काटेंगे 18 बार, 2 से काटेंगे 27 बार। अब 2 से काटेंगे फिर इसको, तो 2 चौके 8 हो गया, 2 छिक्का 12 हो गया, 2 नीम 18 हो गया, 2 से काटे 27 बार। अब जो कट रहा है काट दीजिएगा, 4 से तो यही कटेगा ना, और तो कटने वाला नहीं है, कट जाएगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 9 नहीं कटेगा, 27 भी नहीं कटेगा। आगे बढ़ेंगे तो 3 से काट लेंगे भाई, देखिएगा ये 2 नहीं कटेगा तो भैया 3 एकम 3 आ गया, 3 तिया 9 हो गया, 3 नीम 27 हो गया। 3 से काटेंगे तो भैया ये होगा, 2 नीचे रहेगा, आपका 1 बन गया, आपका 3 एकम 3, 3 तिया 9। यानी कुछ इस तरह का आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इसकी गुणा भाग करना स्टार्ट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, यानी 3, देखिए दोस्तों गुणा भाग करना कितना आसान है, ज्यादा दूर नहीं जाना है आपको। देखिएगा 3 दूनी 6 हो गया, 6 तिया 18, तिया कितना होगा 54, 54 दूनी कितना होगा 108 हो गया, 108 दूनी कितना हो गया आपका 216 होगा, 216 दूनी कितना हो गया आपका 432 होगा। यानी एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 432 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आपने एलसीएम तो निकाल लिया, यानी इस संख्या से कह रहा है ना, जो संख्या पूरी तरह से विभक्त हो, यानी छोटी छोटी संख्या कौन सी है इनमें से जो इससे, देखिएगा इससे कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, सिर्फ इससे एक ही संख्या डिवाइड हो रही है, मुझे साफ साफ दिख रहा है क्योंकि मैंने इतना पढ़ा था। देखिएगा यहां पर ये संख्या आप देख रहे हैं ना दोस्तों, आप लोग बी ऑप्शन दे रहे हैं, यानी 10432। ये संख्या, इस संख्या से ही जो आप देख रहे हैं किससे, इससे, यानी 432, इससे पूरी पूरी क्या है, डिवाइड है, इससे पूरी पूरी क्या है, ये डिवाइड है। आई होप आप लोगों को जो दी गई जानकारी है वो अच्छी लग रही है, तो क्यों ना आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है। अरे भाई देखिए गलती कर दी मैंने, मैंने क्या कर लिया, ये वाले, ठीक है, ओके। चलो भाई देखिएगा क्या होगा सर जी, कितनी बार भैया, ये 2 और 4 यानी 24 बार इससे डिवाइड हो जाएगी। चाहे तो आप करके दे सकते हो कि 24 दूनी, देखिएगा 48, देखो देखो भाई 432 है ना, अब इसमें 24 की मल्टीप्लाई लगा दो, 24 दूनी कितना होगा भाई 48 का 8 कहाँ से लगा, कितना आपका 4, और 24 थी 72, 4 76 का 6 का, और हासिल लगा 7, तो 24 चौक 96 और 7, तो कितना होगा 103 हो जाता है। तो वो हो गया ना आपका ये वाला, देखो भैया, तो क्या होगा आपका राइट आंसर, क्या होगा भाई, ये होगा ए वाला, ना कि ये, क्या होगा ये वाला, ओके। यानी से कितनी बार जा रहा है, 24 बार डिवाइड होगा। आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 16 की तरफ। देखिएगा बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, क्या दो संख्या जो 3, 4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम सामर्थ्य कितना है, आपका 84 है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है आपको बतानी है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे कि जब दो संख्या का अनुपात आपको दिया जाए, यानी 3:4 आपको दिया जाता है, तो भाई देखिएगा आपको पता होता है कि जो अनुपात में कोई भी संख्या होती है वो हमारी वैल्यू जो होती है इक्वल, यानी कहने का मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है तो हम क्या लगा लेते हैं, एक्स लगा लेते हैं, और 3x और 4x का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, 3x और 4x का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। अब फिर हमारे दो संख्या है, 3 तो 3 से ही डिवाइड होगा, और 4 किससे डिवाइड होगा, आपका 4 से ही होगा, तो भाई ये हो गया, यानी 3 चौक 12, 12x हो गया, यानी कितना हो गया आपका एलसीएम 12x हो जाएगा। वो कितना दे रहा है आपको, एलसीएम कह रहा है कि तो 84 है, हमारे हिसाब से 84 है, तो वो 12 को 84 बता रहा है आपको। देखिएगा 12 सत्ते 84, यानी x बराबर कितना हो गया, 7 आ गया। अब आपके पास x की वैल्यू पुटअप हो गई है। अब आप जब x की वैल्यू को जानते हैं तो भाई आप लोग x की वैल्यू को पुटअप कर दो। देखिएगा कितनी आई है, 7,
तो 7 या 21 ये संख्या 21 थी और 7 चौक 28 ये संख्या आपकी 28 थी। आई होप आप लोग इस बात को समझ चुके होंगे। तो बड़ी संख्या कौन सी आपकी 28 है। अगर छोटी संख्या वो आपसे पूछता तो आप क्या कहते हैं कि सर जी 21 इज द राइट आंसर होगा। ओके, आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से समझ लिया है। और क्यों ना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं एक नया क्वेश्चन बहुत ही शानदार होने वाला है आप लोगों के समक्ष। देखिएगा दोस्तों, उसको भी कर लेते हैं। सवाल नंबर है आपका 17। यहां पर देखते हैं दोस्तों आप लोगों से क्या पूछा गया है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 3600 3600 पूर्ण वर्ग हो तथा 10 12 और 15 18 से भी विभाजित हो। यानी देखिए दोस्तों, 10 से भी कटनी जानी चाहिए, 12 से भी कटनी जानी चाहिए, 15 से भी कटनी चाहिए और 18 से कटनी चाहिए। तो उसकी कंडीशन में क्या करना होता है, हमें एलसीएम निकालना होता है। क्या करेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, ओके चलो अभी देखिएगा क्या निकालें, एलसीएम। तो निकालें एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए तरीका मैंने बताया है, यानी 10 और 12 और आपका 15 और आपका 18 यानी संख्या है, इसका एलसीएम निकालेंगे ऐसे। ठीक है, तो भाई क्या करेंगे एलसीएम निकालने के लिए, भाई देखिए 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10 हो गया, 2 से काटेंगे 6 बार, 2 से ये नहीं कटेगा, 2 से ये कट जाएगा 9 बार। अब काटेंगे 5 से या 3 से, देखिए भाई 3 से काटेंगे तो भाई देखिए 3 से 5 नहीं कटेगा, लेकिन 3 दूनी 6 होगा, 3 पंजे 15 होगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। ओके, फिर काटेंगे 5 से तो भाई 5 एकम 5 हो जाएगा, 2 नहीं कटने का, 5 एकम 5 हो गया। ओके ओके, यहाँ पे क्या हो गया आपका 3 हो गया। अब हमारे पास ये आ गया, हमारे पास क्या आ गया ये, यानी कह रहा 10 12 15 18 से भी क्या हो विभाजित। तो भाई हमारे पास एलसीएम आ गया। मैंने इसको काटा, 2 पंजे 10, 2 छः के बाद 2 से 5 नहीं कटे, ये 9 बार कट जाएगा। 3 से काटा 3 दूनी 6 हो गया, कि 3 तिया 9 हो गया। ये नहीं कट रहा था 3 से 5 बार। ठीक है, 5 से काटा तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 3 आ गया। तो भाई आप लोगों ने एलसीएम निकाला तो 3 दूनी 6 हो गया, 6 पंजे 30 हो गया, 30 तिया 90 हो गया, 90 दूनी कितना होगा 180 हो गया। कितना होगा 180 आपका एलसीएम आ गया। क्या आ गया, एलसीएम आ गया। आई होप आप लोग इतनी बात समझ रहे हैं जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। बताओ भाई क्लियर हुआ किसी को? ठीक है, ठीक है, ओके। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे देखिएगा, अब आपको पता है कि ए आपका देखिए किसी संख्या का कोई भी वर्ग नहीं है। अब वर्ग होने के लिए क्या होना चाहिए दोस्तों, देखिएगा जो संख्या हमारे पास आई है, जो फैक्टर आए हैं वो क्या है, एक तो है आपका 2 गुणा 2 यहां पर है, और 3 गुणा 3 आपको दिखाई दे रहा है, यानी 3 गुणा 3 है, गुणा फिर 5 है। अब ये वर्ग तो नहीं है, और वर्ग होने के लिए देखिए वर्ग बनने के लिए इसका तो वर्ग बन गया, क्योंकि 2 2 4 हो गया, इसका ही वर्ग बन गया। लेकिन इसमें गुणा करने के लिए 5 की मल्टीप्लाई करनी होगी। कितने की, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे जब एक वर्ग बनेगा। तो मैं इसमें 5 की मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, 18 गुणा कितना होगा 5 हो गया, तो 18 पंजे कितना होगा दोस्तों 90, यानी 900 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा 900। और 900 क्या है, वर्ग है। कह रहा है छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो इस तथा एक तो ये पूर्ण वर्ग हो, इसके फैक्टर में भी आ रही है। दूसरी चीज ये है कि वो 10 12 15 18 से भी क्या हो विभाजित हो, यानी इससे भी डिवाइड हो जाएगी। कौन सी संख्या, वो 900 होगी, यानी वो कौन सी होगी आपकी 900 होगी। आई होप आप लोग इस बात को समझ गए। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए भैया, यानी क्या होना चाहिए भैया, डी इज द राइट आंसर होगा। आई होप समझ में आया सभी को। किसी कोई डाउट हो तो भैया कमेंट सेक्शन यानी आप लोग लिख के सेंड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ये कह रहा है संख्याएं एक 425 है तथा एक 476 है का महत्तम समावर्तक आपको निकालना है। ऐसी कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे, देखिएगा जब भी कभी आपको ऐसा दिया गया तो आप उसके फैक्टर कर लें, सीधी सी बात है। देखिए जैसे कि मान लीजिए मुझे फैक्टर करने हैं, फैक्टर के 425 के फैक्टर करने हैं। चलो भाई देखिए थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ, यहां कर लेता हूँ। 425 के फैक्टर क्या होंगे, 4 के 25 के, देखो भाई 5 से काट के देख लो, 5 अट्ठे 40 हो गया, 5 पंजे 25 आ गया। 5 से काटोगे तो 5 एकम 5 आ गया, 3 5 7 35 आ गया, यानी 70 तो कटेगा नहीं अब। तो यानी आपकी 425 संख्या थी, इसके जो फैक्टर निकल कर आए वो 5 गुणा 17 निकल कर आए। कितना आया, 5 गुणा 17 आपका क्या निकल कर आया, फैक्टर निकल कर आया। आई होप इतनी बात आप लोगों ने समझ ली। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देखिएगा अब दूसरे वाली संख्या काट के देखेंगे जो 476 आपको दी गई है। कितनी, 476 आपको दी गई है। ठीक है, देखो भैया इसको काटेंगे तो भैया ये तो 2 से कट जाएगी, इसको 2 से काट लो पहले। 2 एकम 2 हो गया, 2 तिया 6 होगा, 2 अट्ठे 16 हो गया। अब इसको 2 से काटेंगे, यानी 2 से काटेंगे तो 2 छिक्का 12 होगा, 2 नीम 18 होगा। ये 7 से कट रही है, किससे कट रही है, 7 नीम 63 हो जाएगा।
7 से नहीं कट रही, ठीक है, ये 7 से नहीं कट रही। आप देखिए दोस्तों, 2 से काटा, ये 476 ही तो है। हाँ, तो 2 दूनी 2 एकम, अरे भाई गलती कर दिया मैंने यहाँ पर, सॉरी भाई, देखिए मित्रों यहाँ पर गलती हो गया, 1 मिनट। 2 दूनी 4 होता है, 2 तिया 6 और 2 2 अट्ठे 16 हो गया। तो भाई देखिए 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 2 नीम 18 हो गया। यानी ये 17 17 119 होता है, यानी 17 बार चला जाएगा 7 से, यानी 7 से काटूंगा तो 7 एकम 7, 4 बट गया, सस्ते 49। यानी इसके जो फैक्टर निकल के आए, किसके 476 के जो फैक्टर निकल के आए वो आए 2 गुणा 2 और गुणा 7 गुणा कितना है 17 आया। तो आपने देखा, मैंने क्या बताया, जो कॉमन होता है वही में से होता है। तो कॉमन क्या है, अरे आप कहोगे सर जी जो कॉमन है वही तो 17 नजर आ रहा है हमें तो कॉमन दोनों में, तो वही तो भैया आपका में से हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, में से हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, वो ये हो जाएगा 17 इज द करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये भी आपका देख रहे हैं आप लोग, राजस्थान टेट के अंदर आया हुआ, वो भी 13 जुलाई 2011 को आया। यहां तक भी डेट तक भी लिखी हुई है, यहां तक की डेट भी आपको लिखी हुई है। अब ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इतना शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार, ठीक है। कैलकुलेशन इतनी शानदार है कि आप लोग इसको आसानी से कर सकते हो। क्या कह रहा है कि 90 और 60, 75 और 35 का ले से बताओ लघुत्तम। तो ले से निकालने का तरीका मैंने बताया है, क्या है, आप 3 से काट लो, ठीक है, 3 से सभी संख्या कट जाएंगी, 3 से काटोगे 3 तिया 9 हो गया, 3 से काटोगे 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 नहीं 25 बार चला गया, 3 से 35 नहीं कट रहेगा तो इसको ऐसे ही लिख लो। अब 5 से काट लो भाई, सभी संख्या 5 से डिवाइड हो रही है, 5 छंग 30 हो गया, 5 चौक 20 हो गया, 5 पंजे 25 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया। आगे बढ़ेंगे तो भाई देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये दोनों संख्या डिवाइड हो रही है किससे, 2 से, तो 2 तिया 6 हो गया, ओके, 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते ये, यानी ये संख्या अब अलग अलग डिवाइड हो। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम देखते हैं कैसे। 5 सत्ते 35, 35 दूनी कितना होगा 70, 70 तिया कितना होगा 210, यानी 210 तो ये आ गया। 5 तिया 15 या 3 पंजे 15, दूनी कितना होगा 30, तो भैया कितना आएगा 30, 21 थी 63 हो गया, कितना होगा 21 थी 63, 2 जीरो ये आ गया, यानी एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, यानी 6300 इज द करेक्ट आंसर होगा। कहां पर है ये, यानी बी ऑप्शन में आपको दिया गया। कहां पर दिया गया, बी ऑप्शन में आपको दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक क्वेश्चन ये रहा, इसको भी समझ लेते हैं क्या कहता है ये सवाल। देखिएगा, ये आपसे कह रहा है 3 चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रम से प्रत्येक 1 मिनट 75 सेकंड और 90 सेकंड बाद बदलती हैं। कह रहा यदि वे एक साथ बदलेंगी, यदि वो 7:50 पर बदले तो वह पुनः एक साथ फिर कब बजेंगी। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं दोस्तों, हम क्या करते हैं इनको, देखिए दोस्तों 3 चौराहे पर लाइट लगी हुई है, एक तो 1 मिनट बाद बदलती है, एक 75 सेकंड बाद, ठीक है, एक मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड, एक 75 मिनट, सॉरी 75 सेकंड, 1 मिनट का मतलब क्या होता है 60 सेकंड, 75 सेकंड, एक 90 सेकंड बाद क्या कर रही है, बदल रही है। जो बदल रही है, यदि वो 7:50 पर एक साथ बदली, तो फिर ऐसा कौन सा दोबारा समय आएगा जब फिर वो एक साथ दोबारा बदलेंगे, बीच में तो उनका समय क्या हो अलग अलग हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, हम उनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालना कौन दिक्कत बड़ी बात है, बताओ। देखिएगा 15 से तो सारी कट रही है, हालांकि 3 से काटने की कोशिश करना है कि 3 दूनी 6 होगा, 3 से काटेंगे 25 बार, 25 75 और 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9 हो गया। अब 5 से काटेंगे तो भाई देखिए 5 चौक 20 होगा, 5 पंजे 25 होगा, 5 चौक 30 हो गया। 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया आपका, 2 से 5 2 तिया 6 हो गया, यानी ये हो गया। अब क्या करोगे भाई, 5 तिया 15 दूनी कितना होगा 30 हो गया, 30 दूनी कितना होगा 60 होगा, 60 तिया कितना हो गया आपका, यानी 6 पंजे 30, 300 हो गया, और 300 तिया कितना हो गया 900 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 900 सेकंड बाद फिर ऐसा वक्त आएगा। अब देखिए दोस्तों 900 सेकंड को मिनट में चेंज कर लो। अब मिनट में चेंज करोगे तो 900 को क्या करोगे भाई, भाग करोगे किससे 60 से, तो 0 से 0 चला गया, इसको काटोगे तो 6 एकम 6 हो गया, 6 पंजे 30, यानी 15 मिनट बन गया। ये किस में बन गया 15 मिनट। यानी अगर वो घड़ी की सुई अगर 7:50 पर एक साथ बजती हैं, एक साथ बदलती हैं, तो भैया एक साथ तो 15 मिनट बाद दोबारा वो बजेंगे।
तो भाई देखिए 15 मिनट को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 8:05 ऐसा होंगी। 8:05 पे वो दोनों सुई 8:05 भाई आपको पता है कि भाई देखिएगा 15 मिनट जोड़ोगे तो भाई 60 मिनट पे क्या हो जाता है आपके 8 बज जाएंगे और उसमें 5 और ऐड कर देना, यानी इसका मतलब ये है कि 8:05 पर फिर से सभी वो एक साथ बदलेंगे। तो 8:05 कहाँ है आपका सी ऑप्शन में है। तो आई होप आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग लगकर बताएंगे। यदि कोई सवाल आपको क्वारी में आता है तो दोस्तों आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में लिख कर कहेंगे तो अगली वीडियो के अंदर उसमें कुछ इंप्रूव कर दिया जाएगा, ठीक है, ताकि जिससे आप लोग अच्छे से और भी ज्यादा समझ सकें। दोस्तों अगर चैनल पर दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लग रही है इस लेट्स कैट टीटी चैनल पर, यदि ये हमारा पढ़ा हुआ आप लोगों को समझ में आता है तो आप अपने मित्रों में दोस्तों में क्लास को शेयर कर सकते हैं। यदि आप लोग समाज सेवी हैं तो अपने भाइयों को अपने शका को शेयर करें, क्लास को लाइक करें। दोस्तों यदि आपको क्लास समझ आती है तब, अगर नहीं समझ आती है दोस्तों तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर चॉइस करता है। दोस्तों अगर आप लाइक करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, जिससे आप लोगों को हम अनेक और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लेकर आपके समक्ष उपस्थित हों। दूसरी एक चीज बात ये भी है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि मैं यूपी टेट, टी टेट और एमपी टेट या राजस्थान टेट, दोस्तों जितने भी आपके टेट हैं इनमें आए हुए सभी क्वेश्चन को मैं आप लोगों के समझ लेकर आता हूं और प्रत्येक टॉपिक बाय टॉपिक आपको क्लियर कराता हूं। तो क्यों ना उन क्वेश्चन को प्रिपरेशन कर ली जाए जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो भाई दोस्तों आज ही क्लास अच्छी लगी तो भाई आप लोग लाइक और शेयर जरूर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।